हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ अपने दोस्तों के साथ ट्रू इमॉर्टल केव की ओर निकल जाता है, जहां पे फाइनली वो जियानगू सिटी में एंटर करता है। शी हाओ आसपास के एटमॉस्फेयर को देख करके काफ़ी दंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे इमॉर्टल, चाहे जूनियर हो या सीनियर, सब कोई बहुत ही मोहब्बत से रह रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शी हाओ को पता चलता है कि यहाँ पे शी हाओ के अलावा भी एक और कल्टीवेटर है जिसने 3 इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट किया है। वो और कोई नहीं, वही फिनिक्स गर्ल होती है, जो जान करके शी हाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और तभी शी हाओ फिनिक्स गर्ल से कहता है कि सीनियर, क्या हम लोग यहाँ पे एक फाइट कर सकते हैं? जिसे सुन करके फिनिक्स गर्ल तुरंत हाँ बोलती है। और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ और फिनिक्स गर्ल के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे फिनिक्स गर्ल की पावर शी हाओ से सच में काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में इस वीडियो का लाइक एम 5000 है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियानगू सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर अभी भी वहीं पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे लगभग आधे महीने से ज़्यादा हो चुका था। तभी वो छोटी सी गर्ल अपनी क्रेन पे सवार होकर के सीनियर मास्टर वू जोंग का मैसेज लेके आई होती है, जो कि उन सारे कल्टीवेटर को बताती है कि यहाँ पे आप लोगों को आधे महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, मगर अभी भी कई सारे जीनियस यहाँ पे नहीं आए हैं। उन्हें यहाँ पे आने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। साथ में सुप्रीम मास्टर ने मुझे एक मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए कहा है। उनका कहना ये है कि हम कल्टीवेशन की दुनिया में भले ही कितनी बड़ी से बड़ी नदियों को पार क्यों ना कर लें, और ना जाने फ्यूचर में कितने ताओइज्म पाथ को हम कल्टीवेट क्यों ना कर लें, और ना जाने कितनी इमॉर्टलिटी को भी हम लोग कल्टीवेट क्यों ना कर लें, मगर फिर भी हमें परफेक्ट वे नहीं मिलता है। और यही बात अंकल वू जोंग के साथ साथ सुप्रीम मास्टर इमॉर्टल किंग 6 पाथ रिइंकार्नेशन भी मानते हैं। ये बात सुनकर के स्वॉर्डमैन हंसते हुए कहता है कि अगर हमें यहाँ पे कोई परफेक्ट वे मिल गया तो क्या लॉर्ड वू जोंग फ्यूचर में अपना नाम चेंज कर लेंगे? ये कहने के साथ वो सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी शी हाओ उन सब को देख करके कहता है कि सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है। यहाँ पे जूनियर भी अपने सुप्रीम मास्टर तक का मजाक उड़ा सकते हैं, मगर वो यहाँ पे बुरा नहीं मान रहे हैं। सच में मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। सब कोई इक्वल हैं और हर किसी को इक्वल के नज़रिए से देखा जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने किस तरीके से इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट किया है, आपका बैकग्राउंड क्या है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शी हाओ और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे शी हाओ हर गुजरते दिन के साथ अपने टीम के साथ बहुत मस्ती और एंजॉय कर रहा होता है। जहाँ पे शी हाओ का बॉन्ड अपनी टीम के साथ बहुत गहरा हो चुका था। वहीं पे शी हाओ कभी कभी स्वॉर्डमैन के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी करता है। और ऐसे दिन गुजरते गुजरते लगभग आज 89 डेज गुजर चुके थे, और शी हाओ और स्वॉर्डमैन वो दोनों ही एक दूसरे के सामने ज़मीन पे खड़े होते हैं। मगर तभी स्वॉर्डमैन शी हाओ से कहता है कि ब्रदर शी हाओ, अब हम फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जगह अब ख़त्म होने वाली है। तो क्या आप हमें याद रखेंगे? तभी शी हाओ कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको अपना नाम भी नहीं बताया था, और ये एरा कैसे ख़त्म होने वाला है, और साथ में मैंने ये भी नहीं बताया है कि मैं इस एरा से बिलोंग भी नहीं करता हूँ। आखिर यहाँ क्या चल रहा था? आप सबको पहले से पता था कि मैं इस एरा से बिलोंग नहीं करता हूँ। तभी वहाँ पे फिनिक्स गर्ल आगे बढ़ती है और शी हाओ से कहती है कि ब्रदर शी हाओ, आज यहाँ पे जो भी होने वाला है उस सारी चीज़ों को अपने दिल में याद रखना। तभी वहाँ पे ड्रैगन गर्ल आगे बढ़ती है और शी हाओ से कहती है कि ब्रदर शी हाओ, हम आपसे अब दोबारा तो नहीं मिल सकते, मगर ये 3 महीने मुझे हमेशा याद रहेंगे, मरने के बाद भी, क्योंकि शायद आज मैं बचूंगी ही नहीं। तभी शी हाओ कहता है कि
प्लीज़ आप लोग मुझे समझाएं यहाँ क्या चल रहा है। मैं तो आप लोगों को यहाँ देख भी सकता हूँ, फील भी कर सकता हूँ और छू भी सकता हूँ। तभी वो सारे इमॉर्टल्स आ जाते हैं और तभी शियाओ से कहते हैं कि ब्रदर शिहाओ, अपने दोस्तों को आप भूलना मत। ये सुनने के साथ शियाओ कहता है कि मैं आप लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा, बस आप मुझे अपनी परेशानियां बताएं कि आप लोगों को क्या हुआ है। मैं अपने दोस्तों को खरोच भी नहीं आने दूंगा, प्लीज बता दें। तभी स्वॉर्डमैन आगे बढ़ता है और शिहाओ से कहता है कि ब्रदर शिहाओ, इस एरा में हम सब यहाँ मरने वाले हैं, मगर इस एरा से कुछ ऐसे जीनियस भी थे जो अभी तक यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। वो सब अब बच चुके हैं। उन लोगों को प्लीज़ ज़रूर बताना कि आज हम लोगों के साथ क्या हुआ था और हम सब कैसे मारे गए। तभी शियाओ उन लोगों की तरफ देखने लगता है। तभी शियाओ तुरंत ही फिनिक्स स्कल का हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज़ मुझे बता दो कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। ये कहना ही था, आसमान का रुख बदल सा जाता है और तभी स्वॉर्डमैन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके शियाओ से कहता है कि ब्रदर देखो वो आ गया। ये कहने के साथ वो आसमान में पॉइंट करता है और पूरा ही आसमान काला हो चुका था और आसमान में दो खतरनाक सी आंखें नज़र आ रही होती हैं जो कि नीचे उन सारे मॉडल्स को देख रही होती हैं और आसपास एक ब्लैक मिस्टीरियस फायर होती है और इन सारी चीज़ों को शिहाओ देख रहा होता है। तभी स्वॉर्डमैन अपने साथियों से कहता है कि दोस्तों ये आ चुका है, हमें इसे ख़त्म करना होगा और अपने ब्रदर शियाओ को दिखाना होगा कि आखिर हम कैसे मरे हैं। तभी वो सारे इमॉर्टल टूट पड़ते हैं आसमान में जो मिस्टीरियस फायर और उस आई के ऊपर। मगर अफसोस की बात ये होती है कि वो मिस्टीरियस फायर उन सारे ही कल्टीवेटर्स को मारे जा रही होती है और शिहाओ की आंखों के सामने उसके चाहने वाले मारे जा रहे होते हैं। ये नज़ारा देख करके शिहाओ भड़क जाता है और वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी गोल्डन डिवाइन थंडर को अपने पाम में कलेक्ट करके काफ़ी पावरफुल अटैक उस मिस्टीरियस फायर के ऊपर कर देता है। मगर ये क्या, शिहाओ तो उस मिस्टीरियस फायर के आर पार हो गया और वो अपने दोस्त को बचा भी नहीं पाया। तभी शिहाओ नीचे खड़ा होकर के चिल्ला करके फेनिक्स स्कल से कहता है कि आखिर मैं आप लोगों की फाइट में इंटरफेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मेरा अटैक इन्हें लग क्यों नहीं रहा है। तभी वहाँ पे इमॉर्टल किंग सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन भी आ जाते हैं जो कि अपनी रिइंकार्नेशन प्लेट से उन सारी ही मिस्टीरियस फायर से फाइट करते हैं और तभी सुप्रीम मास्टर वू जोंग भी वहाँ पे आ जाते हैं और अपनी बेल से फाइट कर रहे होते हैं। चारों ही तरफ फाइट हो रही होती है और तभी फेनिक्स स्कल भी अपनी मिस्टीरियस फायर से उस ब्लैक फायर के ऊपर अटैक करके उसे जलाने की कोशिश करती है। वहीं पे स्वॉर्डमैन भी 10,000 स्वॉर्ड एरो से अटैक करता है और वहीं पे ड्रैगन गर्ल भी अपने एनर्जी लोटस से उन सारे ही मिस्टीरियस फायर के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। मगर उसका पावर लेवल कम होता है जिसकी वजह से वो मिस्टीरियस फायर तुरंत ही आकर के हिट करती है ड्रैगन गर्ल के ऊपर, जिसकी वजह से वो ड्रैगन गर्ल यहाँ पे मारी जाती है और उसके हाथ से उसका ड्रैगन छूट जाता है जो कि सीधा ही नीचे जाकर के गिर रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक पोर्टल समन होता है और उस ड्रैगन को दूसरे डायमेंशन में लेके चला जाता है। और तभी शिहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि ड्रैगन गर्ल तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। तभी उड़ते हुए शिहाओ आगे जाता है और ड्रैगन गर्ल का हाथ जैसे ही वो थामने वाला होता है उसका हाथ आर पार हो जाता है। ये देख कर के शिहाओ दहल जाता है और उसकी आंख के सामने ड्रैगन गर्ल ज़मीन पे गिर जाती है। तभी शिहाओ रोते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम लोगों को छू क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि ब्रदर शिहाओ, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है और मैं इसी तरीके से मरी थी। ये जान करके शिहाओ चिल्ला करके ऊपर की ओर देखता है और कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, ये कैसा डिज़ास्टर है और मैं आखिर यहाँ पे कैसे हूँ, ये इल्यूजन है या ड्रीम है। तभी शिहाओ के सामने स्वॉर्डमैन गिरता है और शिहाओ की ओर देखते हुए कहता है, ब्रदर शिहाओ, तुम इस समय हमारी मेमोरी के अंदर हो, तुम वो देख पा रहे हो अपनी दोनों आंखों से जो कि पास्ट के एरा में हो चुका है हमारे साथ, किस तरीके से हमारे ऊपर अटैक हुआ और किस तरीके से ये हेवनली डिजास्टर ने हमारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग यहाँ पे पीसफुली रहते थे मगर इन लोगों ने हमें मार दिया, मगर हमें आज तक नहीं पता चला कि हमें मारने वाला कौन था। ब्रदर शिहाओ,
हमारे कई साथी अभी भी बचे हुए हैं, प्लीज़ उन्हें ज़रूर बताना कि हम सब के साथ क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की मैसेज लेके आ रही होती है इन सब के पास, वो भी मारी जाती है। ये देख करके शी हाउ और वो स्वॉर्डमैन वो दोनों ही रोने लगते हैं। तभी शी हाउ कहता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं ड्रीम नहीं देख रहा हूँ और ना ही मैं तुम लोगों की मेमोरी के अंदर हूँ। मैंने 3 महीने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। तभी स्वॉर्डमैन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उन सारी फायर से लड़ने लगता है और वहीं पे मॉर्टल किंग रीइंकार्नेशन अपने रीइंकार्नेशन प्लेट से उस मिस्टीरियस फायर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी शी हाउ आसमान में देख करके मॉर्टल किंग रीइंकार्नेशन से कहता है कि यानी कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, मैं जो भी चीज़ देख पा रहा हूँ ये आपकी वजह से हो रहा है। मगर तभी फिनिक्स गर्ल जो कि उन सारी मिस्टीरियस फायर से फाइट कर रही थी, वो शी हाउ से कहती है कि नहीं, ये सब कुछ तुम मेरी वजह से देख पा रहे हो। तभी हम रीइंकार्नेशन इमॉर्टल किंग को देखते हैं जो कि उन फायर्स के सामने टिक नहीं पाते हैं और वो भी मारे जाते हैं। और तभी ड्रैगन गर्ल शी हाउ से कहती है कि ब्रदर शी हाउ प्लीज़ आप मुझे अपने दिल में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैं सच में आपको छोड़ करके जाना नहीं चाहती हूँ, मगर अब मेरा भी वक्त आ चुका है, मैं जा रही हूँ ब्रदर। ये कहते हुए वो शी हाउ के सामने ही धीरे धीरे करके एनर्जी फॉर्म में आकर के वहाँ से चली जाती है। तभी शी हाउ चिल्लाते हुए कहता है कि ये अगर ड्रीम है तो ये इतना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है। तभी फिनिक्स गर्ल कहती है कि मैंने अपनी 3 इमॉर्टलिटी की पावर को कंडेंस करके तोइज्म सीड में कन्वर्ट कर दिया था और उसका इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट किया था। और तभी हम देखते हैं शी हाउ जहाँ पे खड़ा था वो ज़मीन टूट जाती है और शी हाउ सीधा ज़मीन के अंदर गिरने लगता है, मगर सडन वो फिर से वापस आ जाता है। तभी फिनिक्स गर्ल कहती है कि शायद अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तभी फिनिक्स गर्ल अपने हाथ में उसी सीड को दिखाती है और शी हाउ से कहती है कि इस सीड के ही अंदर हमारी मेमोरी कैद थी और हम सब इंतज़ार कर रहे थे एक ऐसे शख्स का जो कि चूज़न वन हो, जो कि दिल का साफ हो, जो कि हमारी इस मेमोरी को देख करके दुनिया को बताए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, हम किस तरीके से मारे गए हैं। उसी के साथ साथ फिनिक्स गर्ल और स्वॉर्डमैन वो दोनों ही घायल हो चुके थे और उसके सारे ही साथी वहाँ पे मारे जा चुके थे। तभी शी हाउ चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आप सब की मेमोरी को याद रखूँगा अपने दिल के अंदर और मैं आपके बचे हुए जितने भी साथी हैं जो कि आपकी एरा से बिलोंग करते हैं, मैं उन सब को आपकी कहानी बताऊंगा। तभी वहाँ पे सुप्रीम मास्टर वू जोंग की बेल अपीयर होती है। वो उन सारी मिस्टीरियस फायर से फाइट कर रहे होते हैं, मगर अफसोस की बात ये होती है कि वो भी वहाँ पे मारे जाते हैं। तभी फिनिक्स गर्ल को भी वो मिस्टीरियस फायर हिट करती है, जिसकी वजह से वो भी घायल होके स्वॉर्डमैन के साथ सीधे नीचे आके गिरती है, जहाँ पे स्वॉर्डमैन अपनी स्वॉर्ड के सहारे खड़ा होता है और धीरे धीरे करके उन दोनों की बॉडी गायब हो रही होती है। और वो जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कहता है कि ब्रदर शी हाउ, अगर मेरा फिर से जन्म होता है तो मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनूंगा। तभी उसकी स्वॉर्ड वहाँ टूट जाती है और वो अपनी आखिरी सांस में सिर्फ शी हाउ से इतना कहता है कि दोस्त अलविदा, मुझे याद रखना। और ये कहते ही वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है। तभी शी हाउ चिल्लाते हुए कहता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर अगर रीइंकार्नेशन साइकिल है और वो टूट क्यों ना गई हो, मगर फिर भी मैं उसे फिर से सही करूंगा और अपने सारे ही जियानगू कॉन्टिनेंट के दोस्तों को वापस लाऊंगा। फ़िलहाल के लिए मेरे दोस्तों तुम सबको अलविदा, मगर मैं तुम्हें जल्दी वापस लाऊंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे वर्ल्ड के ऊपर ग्रेट डिज़ास्टर आने वाला है जो कि मेरे पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा ठीक इसी तरीके से, मगर मैं इतना पावरफुल बन जाऊँगा कि मैं हर एक काया को पलट करके रख दूँगा। ये कहने के साथ शी हाउ रोने लगता है और वो अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उस टूटी हुई स्वॉर्ड के पास जाता है और उसी के बगल में उस फिनिक्स गर्ल का फिनिक्स फेदर होता है। उसे शी हाउ उठाता है और वो फिनिक्स फेदर और वो स्वॉर्ड वो दोनों ही डिसअपीयर हो जाती है। तभी शी हाउ कहता है कि मेरे दोस्तों मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। और तभी शी हाउ सारे ही मरे हुए इमॉर्टल्स को ग्रीट करता है और उनकी आत्मा के लिए वहाँ पे प्रे करता है। तभी शी हाउ कहता है कि अब मैं यहाँ से सीधा एंशिएंट सिटी में जाऊँगा
और मैं भी तो देखूं कि आखिर वहाँ पे कितने पावरफुल एनिमी है। एंशियंट सिटी, मैं आ रहा हूँ, तुम सब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही शीहाओ अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।